11 मार्च 2026 को इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जो पूरी दुनिया ने सुना, जिसे पैसिव यूथनेशिया पहली बार एक इंसान के लिए। आज मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिल को हिला देगा। ये कहानी हरीश राणा, उनकी जिंदगी, मौत और इज्जत के फैसले की। दोस्तों, ये बात है अगस्त 2013 की। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक छात्र पढ़ता था। उसकी उम्र थी 19 साल और उसका नाम था हरीश राणा। जैसे एक जवान बच्चे की जिंदगी कुछ सपने होते हैं, वो भी अपने सपने लेकर जी रहा था। इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन अचानक एक दिन वो अपने पीजी अकोमोडेशन की 4th फ्लोर से गिर जाता है और वो गिरा और फिर कभी उठा नहीं। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, 100% क्वाड्रिप्लेजिया, मतलब पूरी बॉडी पैरालाइज्ड। आंखें खुलती है, बंद होती है, लेकिन हरीश वहां पे मौजूद होता ही नहीं। इस कंडीशन को कहा जाता है परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। दोस्तों, पीवीएस मतलब नींद और जागने की साइकिल, लेकिन कोई फीलिंग नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई पहचान नहीं। बस बॉडी एक मशीन की तरह चल रही है। इन शॉर्ट, हरीश को एक ट्यूब से खाना दिया जा रहा है सीधा पेट में, और उस ट्यूब का नाम PEG ट्यूब। दोस्तों, सिर्फ एक पल के लिए सोचो, 13 साल तक एक बाप रोज अपने बेटे का चेहरा देखता है, जो कुछ बोलता नहीं, हिलता नहीं, बस ट्यूब से खाना जारी है। हरीश के पिताजी, जिनका नाम अशोक राणा है, उन्होंने कहा, अपने बच्चे को धीरे धीरे खत्म होते देखना ये सबसे बड़ा दर्द है जो एक माँ बाप को हो सकता है। दोस्तों, हरीश जिंदा तो थे मगर हिल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, सिर्फ एक जगह पर 13 साल से। तो 2024 में हरीश के पिताजी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे को चैन से जाने दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हरीश जो है टर्मिनली इल नहीं है, वो वेंटिलेटर पर नहीं है, और ट्यूब अगर आप हटा दोगे तो ये तो मर्डर होगा। और आखिर में हरीश के पिताजी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जो इंडिया की सबसे बड़ी अदालत। और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 2 मेडिकल बोर्ड्स बनाए और दोनों ने एक ही जवाब कहा हरीश राणा के बारे में कि हरीश का ब्रेन डैमेज इरिवर्सिबल है, रिकवरी का कोई चांस नहीं है। ट्यूब सिर्फ बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस बढ़ा रही है, जिंदगी नहीं। और फिर ये सब होने के बाद फाइनली वो दिन आ गया, 11 मार्च 2026। जस्टिस पारदीवाला जो जजमेंट दे रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हरीश के पेरेंट्स से कहा, आप आपके बेटे को छोड़ नहीं रहे, आप उसे इज्जत के साथ जाने दे रहे हैं। दोस्तों, ये है इंडिया का पहला कोर्ट अप्रूव्ड पैसिव यूथनेशिया। अब हम समझते हैं यूथनेशिया क्या है। दोस्तों, ये जो वर्ड है यूथनेशिया, ये ग्रीक भाषा से आता है, जिसमें यू का मतलब होता है अच्छा और थैनाटोस का मतलब होता है मौत, यानी अच्छी मौत, या जिसे हम मर्सी किलिंग भी कहते हैं। दोस्तों, एक्टिव यूथनेशिया और पैसिव यूथनेशिया, ये यूथनेशिया के 2 टाइप्स होते हैं। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है किसी जहरीले इंजेक्शन पेशेंट को देकर उसे मार देना, और ये इंडिया में इलीगल है। और दूसरी तरफ होता है पैसिव यूथनेशिया, कि पेशेंट अगर वेंटिलेटर पे है या जो फीडिंग ट्यूब है उसको हटा देना, ये पैसिव यूथनेशिया है। हरीश राणा के केस में पैसिव यूथनेशिया होने वाला है। इन शॉर्ट, हरीश राणा के लिए फीडिंग ट्यूब बंद की जाएंगी और एम्स के पैलिएटिव केयर में रखा जाएगा ताकि वो दर्द के बिना शांति से जा सके। आइए जानते हैं यूथनेशिया की लीगल जर्नी कैसे है। तो सबसे पहली बात है 1996, जिसका नाम था जियान कौर केस, राइट टू डाई नहीं है। उसके बाद 2011, जहां अरुणा शानबाग केस, पैसिव यूथनेशिया पॉसिबल था पर अलाउड नहीं हुआ। फिर आता है 2018, जिसे हम राइट टू डाई विद द डिग्निटी, दैट इज आर्टिकल 21 का हिस्सा है। और 2026 में हरीश राणा के केस में पहली बार ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होने वाला है। दोस्तों, आर्टिकल 21 क्या कहता है? तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सिर्फ जीने का नहीं, इज्जत के साथ जीने का हक है। और अब कोर्ट ने कह दिया, इज्जत के साथ मरने का भी हक इसी में आता है। अगर किसी इंसान की बॉडी एक मशीन बन गई है, जो न सोच सके, ना फील कर सके, ना किसी को पहचान सके, तो क्या उस मशीन की तरह चलते रहना जिंदगी का नाम है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, डिग्निटी इन लाइफ एंड डिग्निटी इन डेथ। और आखिर में जज रोता है और कहता है कि यू आर नॉट अबैंडनिंग योर सन, यू आर लेटिंग हिम लिव विद द डिग्निटी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए फॉलो कीजिए हम इंस्टाग्राम पे और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है बायो डायरी साजिद सर।